डियर स्टूडेंट, आप सभी का कैरी प्लस में स्वागत। देखिएगा, आपके सामने इससे पूर्व जो इस चैनल के फाउंडर रहे हैं शिवम राठौर सर जी आया करते थे और उन्होंने आप सबको काफी मार्गदर्शन दिया है, लेकिन परमात्मा की कुछ ऐसी मर्जी रही, उनको 22 अप्रैल 2021 को परमात्मा ने अपने पास बुला लिया। तो दोस्तों, उनकी एक बहुआयामी सोच थी कि जो एजुकेशन है वर्तमान में, इसके माध्यम से हर गांव के हर उस गरीब बच्चे, हर शहर के उस गरीब खाने तक एजुकेशन पहुंचे। तो इसके लिए उन्होंने एक चैनल आपके सामने लाया, जिसके माध्यम से आप लोगों ने मैथ पढ़ा और भी कई क्लासें ली हैं। तो इसी को देखते हुए, अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम उनकी कुछ सोच थी, उस सोच को पूरा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं और आप सभी से कहेंगे कि वो हमारे लिए इतनी बड़ी सोच रखते थे कि सब बच्चों को एजुकेशन मिले। तो उन्हीं के लिए हम 4 बातें पेश करेंगे। कहेंगे कि अभी तो हम मिले भी नहीं थे, अभी तो हम मिले भी नहीं थे, गुल से फूल खिले भी नहीं थे, और जाने तुम कहाँ चले गए, जाने तुम कहाँ चले गए। आपसे आपके जो थी सोच, उस सोच को पूरा करेंगे हम, ये तुमसे वादा रहा, ये तुमसे वादा रहा। तो दोस्तों, हमारा वादा है उनसे कि उनकी जो सोच थी कि कैरी प्लस के माध्यम से एजुकेशन का विस्तार किया जाए, सब गरीब बच्चों तक इस माध्यम से शिक्षा का वितरण किया जाए, तो हम इनको लेकर पुनः हमारी टीम और मैं सुरेंद्र राठौर पुनः उपस्थित हुए हैं। और आपको अब इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन क्लासें दी जाएगी और जो भी मटेरियल एजुकेशन से होगा आप सबको प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपना हमारा जो अभी वर्तमान में सिचुएशन कोविड-19 का थोड़ा सा टाइम ऐसा आ गया कि फिर से नॉर्मल होने लगा है, लेकिन सभी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चर्चाएं करेंगे। हाँ, तो मित्रों, देखेंगे सबसे पहले हम आते हैं जो 10th के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि उनको बड़ी एक खुशी है इस समय कि उन्हें मतलब एग्जाम नहीं देना पड़ा और क्या हो गए, प्री बोर्ड हो गए हैं, है ना। तो खुशी रखना अच्छी बात है और जाहिर करना भी अच्छी बात है। अब देखिए, 10th के जो बच्चे हैं उनको प्री कैसे किया गया, अर्थात उसमें इस समय हम देखें तो वर्तमान में 26 लाख और लगभग 13,316 बच्चे थे। ठीक है, 316 बच्चे थे, इनके रजिस्ट्रेशन थे 10th क्लास में और इन सबको रिवॉर्ड कर दिया गया। कैसे? तो इनके लिए फॉर्मूला दिया गया 9th क्लास का, अगर 9th में जिसने परीक्षाएं दी हैं उनका रिजल्ट आया, या 10th का जो ईयरली परीक्षाएं दी है उसके आधार पर इनको प्रमोट किया गया, वैसी मार्किंग की जाएगी। ऐसे ही रहा। ठीक है, अब देखते हैं तो 12th के बच्चे, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उसके लिए किस प्रकार इन्हें रिमोट किया जाएगा। तो 12th में लगभग एडमिशन की संख्या 20 लाख के लगभग थी, 20 लाख एडमिशन रहे हैं 12th क्लास में, और ये 20 लाख एडमिशन थे, इनको पास किया गया कैसे? तो इनको 11th में इनका रिजल्ट आया है, या फिर इन्होंने जो 12th क्लास थी उसका हाफ ईयरली जो दिया है, हाफ ईयरली जो एग्जाम दिए हैं उसमें क्या है, जो मार्किंग की है उसी के आधार को रेशियो बनाते हुए इन्हें मार्किंग किया जाएगा। हाँ, एक और बीच में ये रहा कि इनको तो मिल गया, अब इनके हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ भी 11th में सही से कुछ नहीं किया पाया और दूसरे 12th में भी हो सकता है हाफ ईयर के एग्जाम नहीं दे पाए, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही थी, कुछ बच्चे नहीं जा पाए। तो उनके लिए एक विशेष सुविधा रहेगी कि उन्हें अपने माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो आप यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी बोर्ड पे, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो सीबीएसई के साइड में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद उन्हें एक डेट मिलेगी, उस डेट पर आपका एग्जाम कराया जाएगा और एग्जाम के बाद फिर इसके बाद जो भी आपकी मार्किंग आएगी तब इसके बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये सरकार की मुहिम रही है। तो जो बच्चे वास्तव में समझते हैं कि नहीं, मुझे जो हमने पढ़ाई की उसका फल मुझे चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन करके अपने आप को दिखा सकता है और साबित कर सकता है कि मेरे पास जो आप फॉर्मूला बना रहे हो उससे भी ज्यादा लेने की कैपेसिटी है। ठीक है, और रही बात है, अब दूसरा हम ये देखेंगे कि जो बच्चे हैं जिनको अभी तक मान लो ये लग रहा है आप रिमोट हो गए, अच्छी बात हो गई है कि आप रिमोट हो गए हैं। अब आप क्या करना, देखो
इंटर का जो बेस होता है, मान लो तो एक मकान होता है ना, मकान की जो नींव होती है उसी प्रकार यहाँ आपका इंटर होता है। यदि ये मजबूत रही तो संपूर्ण बिल्डिंग क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्डिंग आपकी मजबूत बनेगी। अब इसी को आप मजबूत बनाना है तो आपको इंटर का पढ़ना पड़ेगा और इंटर को पढ़िएगा। ठीक है, तो इंटर का पढ़ने के बाद तत्पश्चात क्या करना कि जब ये पढ़ लोगे और शिक्षा तो अब देखेंगे कि जैसे अगर मान लो जिसके पास शिक्षा है उसके पास सब कुछ है, और कहा भी गया है, अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा उस श्रेणी माँ का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप लोग सब लोग पिए और फिर दहाड़िए, अच्छी अच्छी पोस्टें पाइए, IAS PCS बनिए। ठीक है, और जिसकी जो भी चाहे एयरपोर्ट पे जाना है, कहाँ जाना है पाइए। लेकिन इसको कैसे, पहले 12th को आपको अच्छे से मजबूती से करना होगा, 12th को करिए। इसके बाद क्या है, आपको जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए हम इसी चैनल के माध्यम से कंपटीशन की क्लासें रखेंगे और उसमें आपको सब चीजें CS है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि हम कंपटीशन काफी पढ़ेंगे और हमारी टीम हाई स्कूल और इंटर के जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है, इन सबको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। और आप सबका सहयोग में हम लोग मांगेंगे कि अर्थात इसको क्या करना है, आपको जो भी कमियां हो रही है चैनल में या जो भी आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो उनको कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। और जो हमारी तरफ से आपके लिए जो SQ सिस्टम चलाया गया ST के लिए, तो ST का जवाब हमेशा देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इतना ही करेंगे। इसके बाद कल से हमारे इस चैनल से प्रतिदिन वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।